21 जून 2025 रात में अमेरिका ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करता है। इस हमले में दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक B-2 बम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पूरी लागत 9,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रसिया द्वारा दिया गया S-300 इस जेट को क्यों नहीं रोक पाई? चाइना द्वारा दिया गया ईरान को रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया? इस जहाज की क्या खासियत है? इसकी लागत कितनी है? इससे दुनिया के कोई भी रडार सिस्टम क्यों नहीं रोक पाता है? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि B-2 बम्बर बनाने की शुरुआत कैसे हुई। कोल्ड वॉर का जमाना था, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो चुका था। रसिया और अमेरिका दोनों सुपर पावर बन के उभरे थे। दोनों के बीच में जंग के हालात बन रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के हमले करके झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 3 करने की हिम्मत किसी में भी बाकी नहीं थी। अमेरिका ने एक ऐसा फाइटर जेट बनाने की कोशिश किया जो रसिया के डिफेंस सिस्टम को तबाह करके रसिया को भी तबाह कर सके अगर जंग की हालात बने तो। अमेरिका ने रसिया को काउंटर करने के लिए 1970 में एडवांस टेक्नोलॉजी बम्बर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसी प्रोग्राम के तहत 1988 में एक फाइटर जेट को दुनिया के सामने पिक्चर दिखाया गया जिसे B-2 बम्बर कहा गया। 1989 में B-2 बम्बर उड़ान भरता है पहली बार, और 1999 में कोसावा के युद्ध में B-2 बम्बर का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया जाता है। चलिए B-2 बम्बर की हम खासियत को जान लेते हैं। B-2 बम्बर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें किसी तरह की आवाज नहीं निकलता है। ये दुश्मन की गलियों में घुस सकता है, बम गिरा सकता है, किसी को कानो खान पता नहीं चलता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसमें इस तरह के डिजाइन किया गया है कि रडार सिग्नल को ये ऑब्जर्व कर लेगा, किसी भी तरह के साउंड क्रिएट नहीं होगा, ना टेम्परेचर क्रिएट होगा, ना वेव क्रिएट होगा। ये दुश्मन की ठिकानों पर जाता है, धीरे से बम गिराता है और वापस सक्सेसफुली चला जाता है। अभी तक कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी कंट्री में इस तरह के डिफेंस सिस्टम नहीं है जो B-2 बम्बर को रोक सके। इवन रसिया भी B-2 बम्बर से डरता है। चलिए B-2 बम्बर की हम क्षमता को भी जान लें। B-2 बम्बर की क्षमता है कि 18 टन वजनी बम को उठा सकता है, हर तरह के बम को कैरी कर सकता है। न्यूक्लियर बम को भी कैरी कर सकता है। B-61, B-85 न्यूक्लियर बम को ये कैरी कर सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर गिरा सकता है। इसी तरह GPS गाइडेड बम को भी ले सकता है, कैरी कर सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर गिरा सकता है। GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम जैसी चीजों को भी ये कैरी कर सकता है और दुश्मन के ठिकाने पर गिरा सकता है, जो जमीन के अंदर बने बंकर को भी तबाह कर सकते हैं। अब इतना जान लेते हैं तो ये भी जान लेते हैं अमेरिका के पास कितने B-2 बम्बर है। अमेरिका के पास टोटल 21 B-2 बम्बर बनाए गए थे, लेकिन नंबर तो कम है, लेकिन ये इतने घातक है कि दुनिया के किसी भी कंट्री में घुसकर ये बम गिरा सकते हैं बिना रडार सिस्टम जाने। अमेरिका ने B-2 बम्बर का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल 1999 कोसोवो युद्ध में इस्तेमाल किया था। 2001 में अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया, 2003 में इराक युद्ध में इस्तेमाल किया, 2011 में लीबिया में इसकी इस्तेमाल की गई और अभी नया ईरान में इसका इस्तेमाल किया गया न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने में। अमेरिका के अखबारों को माने तो B-2 बम्बर अब बूढ़ा हो चुका है। इसका नया वेरिएंट B-21 आ रहा है जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट होगा